नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका AK कैंपस के YouTube चैनल पे। मैं नवीन हाजिर हूँ एक नई वीडियो सीरीज राजस्थान के इतिहास के साथ। दोस्तों, जो राजस्थान के इतिहास के परिचय में आपने स्नेह दिखाया उसका तहे दिल से शुक्रिया। आप ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए, हम ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो बनाते रहेंगे। तो दोस्तों, हमने बात की थी राजस्थान के इतिहास के बारे में। राजस्थान के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण मेवाड़ का इतिहास। राजस्थान का इतिहास मेवाड़ के इतिहास के बिना अधूरा है। तो इसलिए सबसे पहले हम राजस्थान के इतिहास की वीडियो सीरीज में मेवाड़ का इतिहास अपने दिल में उतारेंगे। हम देखेंगे कैसे मेवाड़ के वीरों और वीरांगनाओं ने अपना जीवन पराक्रम, शौर्य और बलिदानों के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन दोस्तों, मेवाड़ का इतिहास शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। मेवाड़ के वीर सपूतों और वीरांगनाओं के शौर्य का रहस्य क्या था? मेवाड़ का नामकरण कैसे हुआ? मेवाड़ वास्तव में स्थित कहाँ पर है? कैसा प्रदेश रहा है? और साथ ही मेवाड़ में कौन कौन से राजवंश ने राज किया है और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी? तो इन सब बातों को समझने से मेवाड़ के इतिहास की कहानी हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगी और ये हमारे दिल में भी बहुत अच्छे से उतरेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि मेवाड़ के वीरों और वीरांगनाओं के पराक्रम का राज क्या था। आखिर कैसे उनके खून में इतना शौर्य, इतना पराक्रम, इतना स्वाभिमान, इतना बलिदान घुला रहता था। दोस्तों, इस रहस्य का राज छिपा है एक वाक्य में। एक वाक्य जो है, जो दृढ़ राखे धर्म को, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। जिसका अर्थ है, जो व्यक्ति धर्म पे अड़िग रहता है या जो व्यक्ति सत्य पे दृढ़ रहता है उसका साथ ईश्वर देता है। तो साथियों, मेवाड़ के वीर सपूत और वीरांगनाएं सदैव सत्य पे अड़िग रहे और इसी कारण मेवाड़ ने सदैव अपने कुल गौरव और आत्मसम्मान की रक्षा की। तो दोस्तों, अब हम आते हैं मेवाड़ के नामकरण पर। आखिर मेवाड़ का नाम पड़ा कैसे? मेवाड़ जो है राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है। इस भाग में प्राचीन काल में सीवी जनपद हुआ करता था या सीवी जाति के लोग इस भाग में रहते थे। सीवी जनपद की राजधानी होती थी मध्यमिका। मध्यमिका जो आज चित्तौड़ नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद सीवी जनपद के बाद इस भूभाग पर मेद जाति के लोगों का अधिकार हुआ। मेद जाति को मेद जाति के नाम से भी जाना जाता है। जब मेद जाति यहाँ पर राज कर रही थी तो यहाँ नाम पड़ा मेदपाट। धीरे धीरे यह मेदपाट जो था यह प्रागवाट में परिवर्तित हो गया और कालांतर में यही प्रागवाट मेवाड़ के रूप में प्रचलित हुआ, जिसे आज हम, इसी मेवाड़ को आज हम उदयपुर के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस क्षेत्र का नाम था सीवी जनपद, फिर पड़ा मेदपाट, फिर प्रागवाट, फिर पड़ा मेवाड़ और आज ये उदयपुर के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं यह मेवाड़ आखिर राजस्थान में स्थित कहाँ पे है, कहाँ तक ये फैला है। मेवाड़ का नाम जब भी हम सुनते हैं तो दो नाम हमारे दिल में झट से आ जाते हैं, एक उदयपुर, दूसरा है चित्तौड़गढ़। लेकिन मेवाड़ राज्य केवल उदयपुर चित्तौड़गढ़ तक सीमित नहीं था। इसके अंदर वर्तमान समय के अंदर भीलवाड़ा जिला, राजसमंद जिला और प्रतापगढ़ जिला यह भी शामिल थे। तो मेवाड़ राज्य जो था कुल 5 जिलों में फैला था। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़। अब ये जो क्षेत्र था, जो मेवाड़ क्षेत्र था, यह राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित था। जैसा कि हमने पहले अरावली पर्वत प्रदेश के अंदर अध्ययन किया है कि राजस्थान के दक्षिणी भाग में अरावली पर्वतमाला सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। तो मेवाड़ राज्य मुख्यतः पहाड़ों पे स्थित था। आप सभी जानते होंगे कि
महाराणा कुंभा, उनको एक उपाधि दी गई थी हाल गुरु। हाल गुरु, हाल गुरु का अर्थ होता है पर्वतीय दुर्गों का स्वामी। महाराणा कुंभा जो थे उन्होंने मेवाड़ के 80 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किया था, इसलिए उनको जो उपाधि दी हाल गुरु, पर्वतीय दुर्गों का स्वामी। तो दोस्तों अब आते हैं मेवाड़ के राजवंश और मेवाड़ के राजवंश की उत्पत्ति पर। दोस्तों यह बड़े आश्चर्य की बात है कि दुनिया का एकमात्र ऐसा राजवंश जिसने लगभग 1400 वर्षों तक शासन किया, वो एकमात्र राजवंश है गुहिल राजवंश, जिसने मेवाड़ पे शासन किया था। हालांकि इस गुहिल राजवंश का नाम बाद में बदलकर सिसोदिया वंश हो गया, लेकिन राजवंश एक ही था। तो यह राजवंश की उत्पत्ति कैसे हुई, पहले इसको जानते हैं। मेवाड़ राजवंश की उत्पत्ति जन श्रुतियों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यह जो गुहिल वंश है, यह श्री रामचंद्र के पुत्र कुश के वंशज है, जबकि कुछ इतिहासकार इनको सूर्यवंशी मानते हैं, कुछ इतिहासकार इनको ब्राह्मण वंश के मानते हैं। लेकिन घोड़ी वाला बाबा, जी हाँ दोस्तों, घोड़ी वाला बाबा मतलब राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड, इनका मत बिल्कुल अलग। इनका कहना है कि जो गुहिल वंश है या राजस्थान के जो राजपूत है, यह मध्य एशिया से आई जनजातियों कुषाण, शक, हूण, इनके वंशज रहे। तो इस प्रकार हमें समझ में आता है कि मेवाड़ के राजवंश की जो उत्पत्ति है यह अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार अलग अलग है, लेकिन यह स्पष्ट है कि मेवाड़ पर जो राज करने वाला राजवंश रहा है वो गुहिल राजवंश। अब इसकी स्थापना जो हुई थी वो 566 ईस्वी में, 566 ईस्वी में गुहादित्य द्वारा हुई थी, जो भारत के आजाद होने तक लगातार एक ही शासन ने मेवाड़ पर राज किया था। तो दोस्तों अब हमें मेवाड़ से जुड़े हुए कुछ बेसिक चीज़ें स्पष्ट है।